आखिर वास्तव में कर्म है क्या? भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम, यानी हे अर्जुन, तू निर्धारित किए हुए कर्म को कर। अब वह निर्धारित कर्म है क्या? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण गीता के अध्याय 3 में कहते हैं कि यज्ञ अर्थात कर्मणो, यानी यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। वह हरकत कर्म है जिससे यज्ञ पूर्ण होता है। तो इस यज्ञ के अतिरिक्त संसार में जो कुछ भी किया जाता है, दिन रात जिसमें लोग व्यस्त रहते हैं, क्या वह कर्म नहीं है? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है वह इसी लोक का एक बंधन है। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, यज्ञ के अंत में उस ज्ञानामृत का पान करने वाला योगी सनातन शाश्वत ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। यह संपूर्ण यज्ञ मन से और इंद्रियों की क्रिया से संपन्न होने वाले हैं। केवल मन और इंद्रियों के संयम से ही संपन्न होते हैं। इस यज्ञ में भौतिक सामग्री से हवन नहीं किया जाता। और उसी यज्ञ को उन्होंने पुनः स्पष्ट किया कि यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, यानी अन्य यज्ञों की तुलना में जप यज्ञ सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो मित्रों, जौ से, तिल से, घी से, वेदी इत्यादि भौतिक द्रव्यों से जो यज्ञ किया जाता है, क्या वह यज्ञ नहीं है? तो अध्याय 4 के 33वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, भौतिक द्रव्यों से सिद्ध होने वाला यज्ञ अत्यंत अल्प है। वह प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहन मात्र है। तो जो अभी श्री कृष्ण ने बताया वह यज्ञ सबका सब केवल मन के संयम द्वारा होता है तथा परिणाम में ब्रह्म का दिग्दर्शन करा देने वाला होता है। अतः यज्ञ का मतलब है आराधना। यज्ञ का अर्थ है चिंतन की विधि, और उस विधि को कार्य रूप देना कर्म है। जिस विधि को करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है वह कर्म है। यही कर्म का वास्तविक स्वरूप है। तो विस्तार से जानने के लिए कथामृत चैनल पर जरूर जाइए। धन्यवाद।